हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम देखेंगे एयरफोर्स नेवी के अंदर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी के अंदर आज की हमारी जो फिजिक्स की जो क्लास है, आज की हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वह है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। आज घर्षण के कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सोल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करना। पूरी क्लास देखने के बाद हमें ज़रूर बताना, अपना रिव्यू ज़रूर देना कि कैसी है, अच्छी है या नहीं है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज इस क्लास को कर देते हैं हम शुरू। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे कि नोटिफिकेशन और क्लास आपको समय पर पूरी प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगी। तो हम आज इस क्लास का शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या है, यदि 19.6 न्यूटन का बल किसी 10 केजी के पिंड पर लगाया जाता है तब वह ठीक गतिमान होने की स्थिति में आता है। तल के समांतर यदि इस पिंड पर 5 केजी का द्रव्यमान रख दिया जाए, कितना 5 केजी का द्रव्यमान रख दिया जाए तो सतह के समांतर संयुक्त वस्तु को गति कराने के लिए आरोपित बल का मान होगा। तो हमें क्या करना है कि सतह के समांतर आरोपित जो बल है, गति कराने के लिए जो बल है वह बल हमें निकालना होगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उस आरोपित बल को कैसे निकाला जाता है, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो उसकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, चर्चा। कौन सी? तो हम जानते क्या है, तो हमें जानते हैं कि जो बल होता है, जो कौन सा बल होता है, F बराबर जो बल होता है वह क्रिया प्रतिक्रिया होता है, उसके लिए जो R। और फ्रिक्शन के अंदर आप जैसे कि आपको लोगों को मालूम है कि बल की जो रियल डेफिनेशन है वह क्या होती है। बल जो होता है वह क्या होता है, अभी दिखाते हैं। चलो आपको पूरी यहाँ पे एक एक पॉइंट सोल्व करा देता हूँ। जैसे हम जानते हैं जो कुछ मतलब कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ लोगे तो बल का जो सूत्र होता है वह किसके बराबर होता है, Fm बराबर म्यू एम जी होता है। म्यू एम जी के अंदर एम जी हमारा क्या होता है, आर होता है। तो आर हमारा किसके समानुपात में होता है, F1 के। और एफ एल होता है जो किसके समानुपात में होता है, एम के। यानी कि जो जो सीमांत घर्षण वस्तु के द्रव्यमान के लिए जो निर्भर करता है, क्या करता है, तो ये बल करता है। तो इसके लिए जो सीमांत घर्षण के लिए ये निर्भर करता है। तो हम इस पर कैसे जानते हैं, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको F1 अपॉन एफ एल क्या है, तो लेटेंट फ्रिक्शन। तो लेटेंट फ्रिक्शन हो जाएगा, लेटेंट नहीं, सीमांत बल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीमांत बल F1 अपॉन F2 ज्ञात करेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम m डैश अपॉन m। अब हमें क्या दे रखा है, तो हमें किसका द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है या फिर क्या, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फोर्स निकालना है। कौन सा, तो उसके ऊपर आरोपित बल। तो हमें कितना दे रखा है, 19.6 न्यूटन का बल किसी 10 केजी के पिंड पर लगाया जाता है। यानी कि कोई वस्तु जो द्रव्यमान है, किसी पिंड है, उस पिंड का द्रव्यमान हमारे पास m है और हमारे पास जो m की वैल्यू हम उन दोनों पिंडों के योग के अपॉन दोनों पिंडों का योग करके फिर बाद के अंदर जो पहला पिंड है उसका उसके अंदर लगाएंगे भाग। ऐसे हमारे पास जो क्या निकल जाएगा, f यहाँ से F1, यहाँ पे F1 निकल के आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे F1 निकल जाएगा 5 त्रिक 5 दूनी 10, यानी कि 5 के पाड़े से ये काट देते हैं, 5 त्रिक 15 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे जो F1 है यानी कि F1 हमें यहाँ पे F डैश या F1 कुछ भी मान सकते हो, 3/2 इंटू FL। तो हमें ये FL क्या दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है 19 पॉइंट कुछ 19.6 सॉरी 19.6 दे रखा है। तो जब हम इसको पॉइंट को हटा के यहाँ पे नीचे 10 लगाएंगे और फिर जब हम इसको पूरा कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी जो रियल वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या आएगी,
तो वो आएगी 29.4 न्यूटन। क्या आएगी? 29.4 न्यूटन हमारे किस में दिया गया है? तो ये हमें किस में दिया गया है? ऑप्शन ए के अंदर 29.4 न्यूटन। तो ये हमारा सही होगा। ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? तो 29.4 न्यूटन। क्वेश्चन को समझना है फिर इसको करना है। यानी कि इसमें F1 दे रखा है हमें और द्रव्यमान दे रखा है। अगला हमें F काटना है और द्रव्यमान दे रखा है। उस F काटने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों के द्रव्यमान का योग अपॉन करते हैं, फिर बाद में उसका राइट आंसर निकाल देते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? जो अभिलंब बल होता है, अभिलंब बल क्या होता है? F बराबर mv²/r। और जो घर्षण बल होता है वह क्या होता है? तो F बराबर म्यू एम जी साइन थीटा। म्यू बराबर म्यू एम जी साइन थीटा। अब हमें क्या मालूम है कि जो ये बल है वह किस पर नहीं लगेगा। अब देखो इसके अंदर जो घर्षण गुणांक है क्या अभिलंब के अंदर नहीं है, तो मतलब यह किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये घर्षण गुणांक पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह किस पर है? फ्रिक्शन फोर्स पर करता है, यानी कि घर्षण बल पर निर्भर करता है, न कि अभिलंब बल पर। तो शब्दों का भी यहाँ पे फेल है, यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। यानी कि जो घर्षण बल है और अभिलंब बल है, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, हमारे पास हम जानते हैं क्या अभिलंब बल, अभिलंब फोर्स क्या होता है कि mv²/r। और जो घर्षण बल है, जो हमारे पास घर्षण बल है, आर लिख दिया ना, तो आर से घर्षण मान लेना, म्यू एम जी, म्यू एम जी, ये हमारे लिए क्या गया? घर्षण बल। घर्षण का जो गुणांक है, घर्षण गुणांक का मान दो किस पर? परस्पर जो संपर्क में स्थित सतहों के लिए नियत रहता है, नियत रहता है परस्पर। यह जो किसके पर? भार अथवा अभिलंब, यानी कि जो भार यानी कि इसका वेट, ना कि द्रव्यमान, वेट यू एम एम जी पर निर्भर नहीं करता है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 3। 50 न्यूटन का भार एक पिंड क्षैतिज सतह पर, 50 न्यूटन का एक भाग पिंड क्षैतिज सतह पर 28.2 न्यूटन 28.2 न्यूटन के बल से खिसकाया जाता है। पिंड पर लगने वाला घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब देखो क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी कि F की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? R के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो देखेंगे। अब हम देख रहे हैं क्या कि जो ऊपर और इसके साइडों के अंदर जो बल लगता है, किधर? जो इसके अंदर ऊपर और साइडों के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो बल लगेगा वह होता है F बराबर म्यू एम जी साइन थीटा, यानी कि ऊर्ध्वाधर है तो साइन थीटा, और अगर ऐसे है क्षैतिज पर तो क्षैतिज पर कोस थीटा हो जाएगा। म्यू बराबर F बराबर म्यू एम जी कोस थीटा। तो हमारे पास जो यू म्यू एम जी की जो वैल्यू है, जो हमें क्या दे रही है? 28.2 न्यूटन, यानी कि 28.2 न्यूटन बल से हमको इसको क्या कराया जा रहा है? तो इसको खिसकाया जाता है। तो इसको खिसकाने के लिए जो बल है वो ऊपर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। इसलिए जो इसमें क्षैतिज में और इसके अंदर एक्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा? F बराबर यानी कि 28.2 न्यूटन। तो हम इसका जो क्या निकालेंगे? हमें निकालना क्या है? तो इसका घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्रमशः क्या होंगे? तो हम इसका निकालेंगे कैसे? तो पहले हम जानते क्या है? तो हम जानते हैं घर्षण बल को। जो घर्षण बल होता है वह क्या होता है? तो F बराबर होता है म्यू एम जी। क्या होता है? F बराबर म्यू एम जी
कोस थीटा किसके लिए, ये क्षैतिज के लिए। और हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वह क्या दे रखी है, तो हमको म्यू एम जी की जगह लिखना है 28.2 कोस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू तो 28.2 इंटू 1/√2 होती है कोस 45 की वैल्यू। और जब इसको नीचे लाएंगे 10 हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा कितना कितना न्यूटन आएगा। तो हम इसको लिख किससे सकते हैं, लगभग हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 20 न्यूटन। कितना आएगा, तो 20 न्यूटन आएगा इसको सोल्व करने के बाद। यह तो आ गया हमारे पास कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कौन सा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। जो क्या होता है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जैसे कि वो एफ ए बराबर यानी एफ ए बराबर एफ एम माइनस एफ ए, वो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है यहाँ पे R इज इक्वल टू 50, यानी R की वैल्यू यहाँ पे हमारी 50, प्रतिक्रिया बल माइनस जो बल दे रखा है उसकी वैल्यू, और वो भी ऊर्ध्वाधर के अंदर। कौन सी, ऊर्ध्वाधर के अंदर साइन थीटा। यहाँ हमारे थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। जब हम इसको इस थीटा की जगह रख के फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रियल वैल्यू आएगी वो होगी 30 न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया आ गया, तो एफ आ गया हमारे पास घर्षण बल 20 न्यूटन, और जो आर आ गया वो कितना आ गया, तो वह 30 न्यूटन आ गया। अभी हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यह हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर किसके अंदर, तो यह ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है ए में तो नहीं है, ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब इसको खींचा जाएगा ना, ये तो नहीं होगा, जब ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। खिसकाया जाता है कितने न्यूटन पर, 28.2 न्यूटन के बल से जब इसे खिसकाया जाता है तो हमारे पास ये सब प्रकार का क्या होता है, इसका आंसर निकल के आ जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो क्या कहते हैं कि सही कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। स्थैतिक घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। स्थैतिक जो घर्षण है वह संपर्क के जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है। गतिज घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। गतिज घर्षण गुणांक संपर्क सतह पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक संपर्क सतह पर निर्भर नहीं करता। इसके अंदर एक ऑप्शन और था, वो था ई, और वही इसका क्या था, राइट आंसर था, जो इसके अंदर इसने टाइप नहीं किया। हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसको कर देते हैं कैंसिल। एक खुरदुरे ऊर्ध्वाधर बोर्ड का जो त्वरण है वह ए इस प्रकार है कि 2 kg के पिंड को इसके संपर्क में रखने पर यह नीचे गिर नहीं पाता है। मतलब इसे इस प्रकार ऐसे रखा गया इस दीवार के सामने, या फिर आप मान सकते हो क्या, ऊर्ध्वाधर बोर्ड है, खुरदुरे ऊर्ध्वाधर बोर्ड का त्वरण है दे रखा ए है, जिसका अंदर जो द्रव्यमान है वो 2 kg है। संपर्क में रखने पर नीचे नहीं गिर पाता है। घर्षण गुणांक का मान हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घर्षण गुणांक का हमें यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए यहाँ पे सीमांत स्थिति में जो बोर्ड तथा घुटके के बीच ऊपर की ओर लगने वाला घर्षण बल घुटके के क्या होता है, भार को संतुलित करता है। क्या किसको करेगा, तो ये घुटके के जो भार को संतुलित कौन करेगा, तो वो घर्षण बल करेगा। कब, सीमांत स्थिति के अंदर। कब करेगा, तो सीमांत स्थिति के अंदर। जब हमारे पास क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, हम क्या जानते हैं, जो घर्षण बल होता है वह होता है क्या, एफ बराबर जो एम जी के बराबर होता है, एफ बराबर एम ए या एम जी। इसके अंदर इसने क्या कह रखा है कि एफ की वैल्यू वह ज़्यादा है एम के अंदर। तो हम यहाँ पे घर्षण बल क्या लिखते हैं, तो म्यू एम जी, एफ की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू एम जी। और यहाँ पे जो हमारे पास एम जी है यानी क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि क्या है उसका प्रतिक्रिया बल, तो उसका म्यू एम जी हो जाएगा। और इधर एम या एम जी नहीं, एम ए हो जाएगा, और यहाँ पे एम जी है। तो हमारे पास यहाँ से एम हो जाएगा कैंसिल।
और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें घर्षण गुणांक निकालना है। तो घर्षण गुणांक निकालने के लिए G/A को हम यहाँ पे भागे दे देंगे। ये हमारे किस ऑप्शन में है, G/A की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही के अंदर, फर्स्ट के अंदर दे रखा है। G/A की वैल्यू ज़्यादा होती है किसे, घर्षण गुणांक की वैल्यू ज़्यादा होती है G/A से। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। 1 kg का पत्थर जो बर्फ की सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, घर्षण के कारण 10 सेकंड में रुक जाता है, घर्षण बल का मान ज्ञात करो। अब इसके अंदर क्या देगा, घर्षण बल। अब क्या कह रहा है कि वह 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, अब F बराबर क्या होता है, ma/v/t। अब हमें m दे नहीं रखा, दे रखा है 1 kg, तो 1 kg का 1 और 2 बटा, यानी 1 इंटू 2/10 सेकंड दे रखा है, तो इसको पॉइंट लगा दो। यानी कि जो घर्षण बल का मान पूछ रहा है, ना कि बल है, ना कि बल है, घर्षण बल। घर्षण बल होता है हमेशा विपरीत, और विपरीत होने से इसकी क्या लगता है, माइनस, तो ये होगा 0.2। तो जो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर है बी, एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 10 kg का एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर फिसल रहा है, घर्षण गुणांक जो म्यू की जो वैल्यू है 1/√3 है, 30 डिग्री के कोण पर लगने वाले न्यूनतम बल का जो मान है वह हमें निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे दे क्या रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, तो उसको दे रखने है, तो उसको हम सोल्व यहाँ पे करेंगे। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अभी इसको शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम एक मान लेते हैं P को क्या, क्षैतिज बल, जो P हमारा मान लेंगे हम क्षैतिज बल है, और जो से कितना 30 डिग्री के कोण पर, कितने पर, 30 डिग्री के कोण पर। अगर यहाँ पे जगह है तो हाँ चलो यहाँ पे जगह है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसको पूरा सोल्व करने के लिए हमें 2 स्लाइड की ज़रूरत होगी, हमारे पास छोटी स्लाइड है, इसलिए हम 2 स्लाइड का यूज करेंगे। हम पहले मानते हैं जो हमारे पास जो बल है वह क्षैतिज बल 30 डिग्री कोण पर कार्यरत है। क्या कह रहा है, माना, यानी कि आप मान सकते हो पी बल जो क्षैतिज से कितने डिग्री पर, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत है। अब आपको मालूम होगा गति करने के लिए जो आवश्यक शर्त है वह क्या होती है, कि जो F है, जो बल है, वो किसके बराबर होता है, तो वह जो बल और प्रतिबल, यानी कि जो बल होता है, प्रतिक्रिया जो आपस में जो घर्षण बल लगता है उसके विपरीत होता है। एक बल बाहर की तरफ और एक तरफ अंदर की ओर, यानी कि 2 बल लगते हैं, तो एक बल इस साइड और एक बल इस साइड लगते हैं, यानी कि वो तनजता है, जिसके कारण यहाँ पे घर्षण होता है। घर्षण में यही होता है, तो इसकी ये जो मेन शर्त है वह है ये पूरा होना चाहिए, F बराबर जो μr की वैल्यू। तो हम यहाँ पे हमने क्या माना कि P को क्या माना हमने, क्षैतिज कोण, तो क्षैतिज बल माना है, तो P cos 30 डिग्री जो बराबर किस में होगी, जो हमें बल है वो क्या है हमारे पास, μmg माइनस, पहले हमने ये क्वेश्चन ये करा, यानी कि ये बहुत मोस्ट है, यहाँ पे ये करा देंगे हम क्लास के अंदर भी, फिर वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम इसकी जो वैल्यू है वह लिख देंगे, जो cos 30 डिग्री की होती है, और जो म्यू की हमें दे रखी है एम जी की हम यहाँ पे 100% मानेंगे, और जो P 1/2 हो जाएगा। फिर जब हम इसको टोटली सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये निकल के आएगी, और हमारे पास जो P की वैल्यू आएगी वह 50 न्यूटन, यानी कि यह क्या हमारा एक प्रकार का बल है, क्या है, एक प्रकार का न्यूनतम बल है, जो कितना है हमारे पास 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन किस में है, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर, किस में, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या दे रखा है, 50 न्यूटन का बल। अब हम देखेंगे, तो हमारे इसका लास्ट आंसर आ गया क्या, 50 न्यूटन। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक 25
केजी का लड़का रस्सी से नीचे फिसलता है, गति के विपरीत 2 न्यूटन घर्षण बल लग रहा है, तो जी की हमें वैल्यू रखनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि 22.5 होगा, 8 मीटर होगा, या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे की ओर जो कुल जो भार होता है वह किसके बराबर होता है। नीचे जो भार लगेगा वह होता है किसके बराबर, तो नीचे की जो कुल भार होता है वह जो भार होता है उसके अंदर से अगर हम घर्षण बल को निकाल देते हैं, अगर घर्षण बल को निकाल देते हैं तो उसके बराबर होता है, क्या होता है, हमें यहाँ पे नीचे की ओर कुल बल निकल यानी कि निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि जो बल होता है वह बराबर एम ए होता है, जहाँ से हम एक निकाल सकते हैं, एम हमें दे रखा है। तो हम ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगली स्लाइड पर ही जा सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत आसान भी होगा इसको करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जब हम देखें कि नीचे की ओर कुल बल किसके लिए, नीचे की ओर जो भार माइनस कर देंगे घर्षण बल से, किसको, घर्षण बल को माइनस कर देंगे, भार माइनस नीचे की ओर बल, नीचे की ओर कुल बल, नीचे की ओर कुल बल कितना लगता है, तो नीचे की ओर कुल बल लगता है कितना, हमारा जो इतना वेट होता है उनमें से जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको माइनस कर देंगे। घर्षण बल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि जो कुल बल का सूत्र होता है F बराबर एम ए, यानी कि F बराबर एम ए होता है। और हम यहाँ पे कुल बल की जगह यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एम ए की, क्योंकि हमें ए निकालना है। और जो हमें वेट दे रखा है, जो भार दे रखा है वो कितना है, जो वेट है वो 25 केजी का लड़का रस्सी से खींच रहा है। तो F बराबर हम इसके क्या देते हैं, वेट दे रखे, तो F बराबर mg होता है, वेट के अंदर mg होता है, W बराबर mg। m की वैल्यू हमें दे रखी है 25 और g की हमने बोला है कि 9.8 रखो। फिर बाद के अंदर जो हमारे पास घर्षण बल आया वह कितना है, तो वह 2 है, कितना है, 2 है। और इस 25 की हम यहाँ पे जो m है इसकी भी वैल्यू कितने रखेंगे, इसकी भी वैल्यू हमारे पास जो द्रव्यमान है यहाँ पे इसकी 25 रख देंगे। और यहाँ से हम जो एक्सेलरेशन है वो निकाल देंगे। जैसे यहाँ से 25 से 25 उड़ जाएगा, फिर ये 2 बचेंगे, 9.8 इंटू माइनस 2। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे, किसको, इस संख्या को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इसको शॉर्टकट नहीं काट सकते। पहले बात तो ये, क्यों, अब देखो आप अगर ये गलती करते हो शॉर्टकट काटने की, तो इसमें एक गलती आपसे हो सकती है। और वो गलती क्या होगी कि अगर जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो माइनस है उसके कारण यहाँ पे क्या है, माइनस है। और माइनस तभी होगा जब ये संख्या इससे गुणा होगी। तो हम इसको इसके नीचे ला के इंटू 9.8, ये तो मल्टीप्लाई में होगा, फिर इधर माइनस का 2 अलग हो जाएगा, फिर इसके नीचे 25 आएगा, फिर ये 25 इससे मल्टीप्लाई होके फिर बाद में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर बाद में जो पूरा इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन पूरा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया कितना, 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा है, तो ऑप्शन ए के नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 9.72, लगभग इसके बराबर ही है, मतलब 75 है तो यहाँ पे 72 है, लगभग इसी के ही बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब आप इस समीकरण इस पूरा सोल्व करोगे तभी आपको ये निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है कि यदि लिफ्ट ऊपर की ओर वेग, क्या देखो वेग कांस्टेंट है, से गतिमान हो तो पिंड द्वारा लगाया गया घर्षण प्रतिरोध, अगर कोई भी क्या हमें निकालना है घर्षण प्रतिरोध। और प्रतिरोध के लिए हम जो एम, ये कैपिटल एम दे रखा है, इसके अंदर सभी के अंदर देख लो, तो हम कैपिटल एम का यूज करते हैं। और क्या कह रहा है कि जो फ्री फॉल यानी कि जो किसकी है फ्री फॉल, यानी कि एम जी जरूर आएगा, एम जी जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमें प्रतिरोध है वह घर्षण प्रतिरोध कितना दे रखा है, जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, म्यू री।
आर बराबर एम जी होता है, आर बराबर एम जी होता है। और जो बल होता है वो क्या होता है, एफ बराबर म्यू आर, ये दोनों इसके बराबर होता है। अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे। हमें घर्षण प्रतिरोध करना है, ये घर्षण प्रतिरोध है और घर्षण प्रतिरोध का वैल्यू ये घर्षण प्रतिरोध का मान ये होता है। अगर आपको वैल्यू मान याद है जैसे एफ बराबर म्यू एम जी, तो आप ये सब याद इसको रख सकते हो। अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो वो भी एकदम सटीक राइट आंसर होगी। हम इसकी जो वैल्यू ऐसे ना डिराइव करके भी लिख सकते हैं, इसको म्यू एम जी लिख देंगे और आर की जगह क्या लिख देंगे, म्यू आर की जगह लिख देंगे म्यू एम जी, 1 अपॉन टाइम म्यू एम जी। तो हमारे पास ये म्यू एम जी कौन सा ऑप्शन में है, तो ये एम कैपिटल है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो कि क्या है, राइट है। और आपको घर्षण बल का जैसे अगर सूत्र याद है, घर्षण बल का अगर आपको सूत्र याद है तो आप वो भी यहाँ पे एकदम सटीक से रख सकते हो, क्योंकि समान वेग से है, वेग से हमारा कोई यहाँ से लेन देना नहीं है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। 2 kg का पिंड, जो 2 kg का पिंड जमीन पर गति कर रहा है, किस पर कर रहा है, तो जमीन पर कर रहा है और बाद में रुक जाता है, क्या होता है, रुक जाता है, जिसके लिए जो घर्षण गुणांक है म्यू के की जो वैल्यू है 0.2 हो, तो हमें क्या करना है, त्वरण निकालना है, वो भी किसमें, मंदन में। जो मंदन ही होता है क्या होता है, त्वरण होता है। तो हम एफ बराबर जो, चलो मान लो आपको याद नहीं है किसका सूत्र, तो आपको मंदन का सूत्र याद नहीं है, लेकिन आपको घर्षण बल का सूत्र याद है, जैसे मैंने पीछे बताया, जैसे एफ बराबर म्यू एम जी। अब इसके अंदर हमें घर्षण बल निकालना है। घर्षण बल के लिए क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ ए म्यू स्थित, यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ से एक की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आएगी म्यू जी। अब हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 इंटू, क्या दे रखी है, 0.2 इंटू, हम यहाँ पे जो जी की वैल्यू क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, तो हमारे पास यानी कि 2 से ज़्यादा ही वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 9.8 मानेंगे, क्या मानेंगे, 9.8 मानेंगे, जिससे हमारी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी। इसको हम जब हम सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये भी पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, एक हासिल को 9 दूनी 18, 18 एक 19, और नीचे कितनी संख्या के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो यानी 2 संख्या के बाद में जीरो, तो 1.96। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, जो किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या निकला, तो 10 का हमारा राइट आंसर निकला 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इसका जो वैल्यू आ गया वो एकदम सटीक आ गया, राइट आंसर हो गया हमारे ऑप्शन नंबर 10 का। कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर 10 का डी ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चित्रानुसार एम द्रव्यमान का ब्लॉक गाड़ी सी के संपर्क में है। कौन सा, ये एम द्रव्यमान का जो ब्लॉक है और ये कोई गाड़ी है जो सी गाड़ी है, इसके संपर्क में है। अगर स्थितिक घर्षण गुणांक क्या है, म्यू है, तो गिरने से रोकने हेतु आवश्यक जो त्वरण है क्या होना चाहिए, ए बराबर जी अपॉन म्यू, या ए की यानी कि ए बराबर नहीं, सॉरी, ए ग्रेटर देन यानी ए लेस देन म्यू ए जी बाई म्यू, और ए ग्रेटर देन एम जी बाई म्यू, ए ग्रेटर देन जी अपॉन म्यू एम, और ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताओ, जैसे मैंने क्वेश्चन में पहले बताया कि आपको कैसे करना है, तो उसको भी आप एक सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे एफ की आप वैल्यू रख के, यानी कि एफ बराबर एम ए होता है और एम ए की वैल्यू है हमारे पास एल्फा है, यानी ए आ गया, तो यहाँ क्या है, आवश्यक त्वरण है ये हमारे पास। और हमें आप जानते हैं एफ की वैल्यू एक और होती है, म्यू एम जी होती है। इसी प्रकार हम इसको सोल्व करते करते क्या निकालेंगे, इसकी जो राइट वैल्यू है, तो हम हमें बताएंगे आपको कि इसकी जो राइट वैल्यू है, क्या कह रहा है कि इसकी जो राइट वैल्यू है वह ऐसे निकालेंगे। कैसे, आपको मैं चित्र के माध्यम से भी बता देता हूँ कि देखो यह है हमारे पास कोई घर्षण सी के संपर्क में आने वाली कोई गाड़ी है, ये ब्लॉक है हमारे पास। अब इस ब्लॉक पर देखो, इस साइड भी बल लग रहा है, इस साइड बल कौन सा लग रहा है, हमारा जो नॉर्मल बल होता है वह स्थितिक बल होता है, जैसे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, और इधर लग रहा है घर्षण बल, किधर
इधर तो हमारा F बराबर ma लग रहा है, और एक बल लग रहा है इस साइड में, और एक लग रहा है कौन सा, प्रतिरोध बल। कौन सा, प्रतिरोध बल, जो क्या होता है mg, क्योंकि जो यहाँ पे ए त्वरण नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेविटी वेग के कारण नीचे आता है, इसलिए mg हो जाएगा यहाँ पे। अब जब ये mg हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या क्या सोल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे इसको, कि जो F बराबर mg तथा जो न्यूटन है, न्यूटन जो विपरीत लग रहा है दोनों को, तो n बराबर क्या होता है ma, लेकिन क्या होना चाहिए, इसकी F की जो वैल्यू है वो कितनी कम होनी चाहिए, किससे, म्यू न्यूटन, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है, F की वैल्यू वो n से ऐसी होनी चाहिए। इसका मान यानी कि F बराबर जो F की वैल्यू है वह कम होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किससे, म्यू और n, यानी कि जो ये n की वैल्यू है हमारे पास, और ये हमारे जो फोर्स लग रहा है इससे, तो हमारे पास जो ये फोर्स है, ये फोर्स इससे होनी चाहिए, किससे, इस फोर्स से होनी चाहिए। तो हमारे पास इस फोर्स में क्या दे रखा है, तो हमारे पास इसमें दे तो रखा है कि ये F है, ये भी F है, ये भी F है, लेकिन F ये ले, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसकी जो राइट है वो वैल्यू क्या लिखेंगे हमारे पास, ये तो हमारे पास ये F है, तो ये इस जो F ma वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F बराबर ma, और यहाँ पे हमारे जो F है mg वाला है, तो इसको हमने यानी कि ये प्रतिरोध बल है। और पीछे भी मैंने एक क्लास के अंदर बताया कि जो प्रतिरोध बल का मान कम होना चाहिए किससे, mv स्क्वायर से, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ से क्या निकालना है, a निकालना है। तो हमें a निकालने के लिए हम a यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो a ग्रेटर देन म्यू जी, तो हमारा ये किस में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, जो क्या होगा, एकदम सटीक होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़का किताब को दीवार पर दबाता है, यानी कि ये कोई दीवार है, इस पर कोई किताब को ऐसे कोई बॉयज ऐसे दबा रहा है, इसके ऊपर फोर्स कर रहा है। किताब और दीवार के बीच घर्षण बल क्या होगा, यानी कि ये दीवार और किताब के बीच में जो घर्षण बल है वो क्या होगा, बाईं ओर, नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ऊपर की ओर क्या होगा, घर्षण बल होगा। क्यों होगा, अब आप बताओ। घर्षण बल इसलिए होगा कि जो दीवार है उसके ऊपर हम जब इसको ये क्या कर रहा है, इसको दबाता है तो ये इसके दोनों संपर्क में आएगा, और संपर्क में आने के बाद कोई भी चीज़ नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, जैसे कि आपको मतलब mg लगता है। अब नीचे तो क्रिया प्रतिक्रिया बल वाला, और ऊपर क्या लग जाएगा, नीचे mg आ गया तो ऊपर बल लगता है, और वो कौन सा है, तो वह होगा घर्षण बल। क्या होगा, तो वह घर्षण बल होगा। नीचे लगता नहीं, नीचे की ओर क्या लगता है, mg लगता है नीचे की ओर। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का डी यानी कि ऊपर की ओर लगेगा क्या, घर्षण बल। तो आज की हमारी इस क्लास में शानदार से हमने कितने क्वेश्चन किए, तो क्वेश्चन 12 किए, लेकिन कंप्लीट किए, एकदम शानदार से क्वेश्चन किए। आज की हमारी इस क्वेश्चन के अंदर आज हमने टॉपिक वाइज के अंदर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की क्लास में कंप्लीटली हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि हमारा कल अगला टॉपिक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप तैयार रहिए। हम बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए एग्जाम के गारंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे इस क्लास को पूरी देखने के बाद ज़रूर बताना कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और हमें सपोर्ट भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको और ज़्यादातर क्लास में जल्दी से जल्दी अपलोड करता रहूँ। अगर जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं क्लास उतने ही ज़्यादा अपलोड करता रहूँगा। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद ज़रूर बताना कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और आपका एग्ज़ाम कब है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, जिससे हम कोशिश करेंगे कि आपको पेपर सॉल्व करने की। और अगर आपके पास अगर पेपर आ जाता है तो कृपया करके हमें किसी भी वीडियो के अंदर आप लिंक उसके नीचे डाल सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। हम उनके मोस्ट क्वेश्चन की हम सॉल्यूशन करा देंगे।
तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं।